हाँ जी आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, फंक्शन का क्लासिफिकेशन पहला वाला वन वन फंक्शन है ना, वन वन फंक्शन को बोलते हैं इंजेक्टिव है ना। ये इंजेक्टिव वर्ड भी आईटी ने यूज किया और वन वन भी यूज किया है। ठीक है सर, पढ़ लो एक बार ना, थोड़ा डेफिनेशन पढ़ लो क्या होता है। जो अपॉस्ट्रोफी में रखा है ना, डबल अपॉस्ट्रोफ में, दे आर द की वर्ड्स है ना, वो की वर्ड्स हैं, वो आपको क्लियर हो जाने चाहिए ना कि फंडा क्या है ना। हाँ जी बात करते हैं ना, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए हैव डिफरेंट एफ इमेजेस। एफ इमेजेस ना फंक्शनल इमेजेस इन बी बनाते हैं। ये सेट ए, ये सेट बी, ये एफ। ठीक है सर, क्या कह रहा है, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैव डिफरेंट एफ इमेजेस का मतलब क्या है, ए में आने वाले अलग अलग एलिमेंट्स की अलग अलग इमेज बननी चाहिए। ठीक है सर, तो जैसे एक एलिमेंट इसकी इमेज ये, इसकी इमेज ये, इसकी इमेज ये। ठीक है ना, अलग अलग एलिमेंट्स की अलग अलग इमेज। ठीक है सर, तो इसका अपवाद या एक्सेप्शन या फिर ऐसा न होने का जो रीजन होगा या जो मैपिंग बन सकता है, ठीक है, वो क्या है, अलग अलग है ना, जैसे अलग अलग एलिमेंट्स का सेम फंक्शनल आउटपुट। ठीक है ना सर, ठीक है ना, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए हैव डिफरेंट एफ इमेजेस, तो अलग अलग एलिमेंट्स का अलग अलग इमेज बन रहा है। परंतु यहां पर क्या हो गया, ये दोनों अलग अलग एलिमेंट है, दोनों का इमेज सेम बन गया, तो ये वाली चीज जो है वन वन नहीं होगी, ये वाली चीज वन वन है। ठीक है ना, बनाओ। क्या हुआ, कौन फड़फड़ाहट हो रहा है का है? अत्यंत ही सरल लैंग्वेज में लिखा है, डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट एफ इमेजेस। ठीक है ना, अलग अलग एलिमेंट्स की अलग अलग इमेज बननी चाहिए, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, हाँ थोड़ा और गहराई में बात करते ना, तो जैसे मान लो ये एक दे रखा है, ये ए ये बी। ठीक है सर, ये एफ। ठीक है, ऐसा करके तो अलग अलग एलिमेंट्स के अंदर है ना अलग अलग इमेज है ना। यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर क्या है, कोड डोमेन में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 3, और रेंज में भी कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 3। ठीक है सर, ऐसा भी हो सकता है ना, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है सर, यहाँ पर क्या है, कोड डोमेन में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 4, रेंज में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 3। ठीक है सर, पर यहाँ पर क्या है, अलग अलग एलिमेंट्स की अलग अलग इमेज तो बनी रही है। ठीक है ना, यानी कि एक ऐसा भी केस हो सकता है जब कोड डोमेन और रेंज बराबर न हो, तब भी फंक्शन वन वन हो सकता है, और कोड डोमेन और रेंज बराबर होकर के भी फंक्शन वन वन या इंजेक्टिव जो भी बोलते हैं वो हो सकता है। ठीक है सर, आप तो याद रखना, डिफरेंट एलिमेंट्स इन ए हैव डिफरेंट एफ इमेजेस। ठीक है ना, ऐसा। अच्छा आगे बढ़ते हैं, इस मैथमेटिकल इक्वेशन में इस इंग्लिश को क्या है, मैथ्स में कन्वर्ट किया है। ठीक है सर, तो एफ ऑफ एक्स वन अगर दो अलग अलग एलिमेंट्स, जैसा कि यहां पर दे रखा है x1 और x2। ठीक है सर, और यहां पर क्या आ जाएगा, एफ ऑफ x1। ठीक है ना, दोनों अलग अलग इनपुट के लिए आउटपुट सेम आ रहा है। ठीक है ना, दोनों अलग अलग इनपुट के लिए आउटपुट सेम आ रहा है। ठीक है सर, तो इसका इंप्लाइड मीनिंग, दिस शुड इंप्लाई, दिस मस्ट इंप्लाई कि x1 और x2 बराबर, ये दोनों आइटम क्या है, सेम होने चाहिए। ठीक है सर, क्योंकि अगर ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे और दोनों का फंक्शनल आउटपुट सेम आ जाएगा, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि डिफरेंट एलिमेंट्स है सेम आउटपुट, है ना, यानी कि फंक्शन क्या है, वन वन नहीं रहेगा। ठीक है ना, तो इनपुट जो है सेम होनी चाहिए, अगर आउटपुट सेम आ रहे हैं तो इनपुट भी सेम होना चाहिए। ठीक है ना, इनपुट अलग अलग नहीं होने चाहिए, अलग अलग इनपुट के लिए सेम आउटपुट नहीं आना चाहिए। ठीक है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खतरनाक तरीके से इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, तो ये आपने ग्राफ देखा ना, आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, अत्यंत ही सरल एग्जाम्पल है, अत्यंत ही सरल एग्जाम्पल। फंक्शन R2R डिफाइंड है, फंक्शनल रिलेशन दे रखा है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स प्लस
1 दे रखा है, ठीक है सर। आपको चेक करना है, तो चेक करने का तरीका क्या है, आप क्या लिखो, ये लिखो, ठीक है सर, कि मान लो आपने फंक्शन को इनपुट दिया x1, फंक्शन को इनपुट दिया x2, दोनों को बराबर कर दिया, तो इस रिलेशन से केवल एक ही आउटपुट आना चाहिए, एक ही इक्वेशन आनी चाहिए, क्या, कि x1 और x2 बराबर होंगे तभी, ठीक है ना, बस एक ही रिजल्ट आना चाहिए, x1 इज इक्वल टू x2। तो इसमें क्या है, अपन ने एक बार x की जगह x1 रखा, क्या कर रहे हैं अपन, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 कर रहे हैं, तो यहां से क्या है, x1 प्लस 1 x2 प्लस 1, तो ये चीज चिल्ला चिल्ला क्या कह रही है कि x1 इज इक्वल टू x2, ठीक है ना। इसका मतलब क्या आ गया, फंक्शन क्या गया, 1 1 आ गया, ठीक है ना, फंक्शन इज 1 1, क्योंकि इस चीज से एक ही कंक्लूजन निकल रहा है कि x1 और x2 बराबर होंगे, ठीक है सर। अब जैसे f ऑफ x e की पावर x1 दे रखा है, इसमें भी यही होगा, e की पावर x1 बराबर है e की पावर x2, तो यहां से आप एक ही कंक्लूजन बना सकते हैं, ठीक है ना, कि x1 और x2 बराबर है। तो ऐसा होता है कि e की पावर 2 इज इक्वल टू e की पावर x दे रखा है, तो x का वैल्यू क्या आ जाए, 10 आ जाए, 100 आ जाए, है x का वैल्यू 2 ही आता ना, केवल एक ही नंबर आ सकता है और कुछ नहीं आ सकता, समझ में आ रहा ना। तो क्या आ जाएगा, फंक्शन जो है 1 1 आ जाएगा, ठीक है ना, फंक्शन इज 1 1। अभी x क्यूब के लिए क्या आ जाएगा, x1 का क्यूब बराबर है x2 का क्यूब, ठीक है सर। तो यहां से भी आप एक ही कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि x1 जो है x2 के बराबर ही होगा और कुछ नहीं हो सकता। सही बात है, सही बात है, हाँ हाँ, उसका डी नेगेटिव आएगा हमेशा, ये मैंने इनको बताया था बहुत पहले, शायद इनमें से किसी को याद भी ना हो, बताया तो, सही बात है, तो लिख लो ना आप, इसके अंदर जो क्यूबिक आएगी ना, x1 माइनस x2 मल्टीप्लाइड बाय x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 का स्क्वायर, जो क्यूबिक का जो दूसरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ रहा है उसका हमेशा डी नेगेटिव आता है। हमेशा ऐसे रहेगा, लिख लो, अब है ना, और भी लिख लो ना, जनरलाइज कर देता हूं, x1 की पावर ऑड इज इक्वल टू x2 की पावर ऑड दे रखा है, तो इससे एक ही आउटपुट आएगा और वो क्या है, x1 इज इक्वल टू x2, और कुछ नहीं आता। रियल की बात कर रहा हूँ, रियल की, ठीक है सर, इमेजिनरी की बात नहीं कर रहा हूँ। दोबारा बोलो, क्या, ऑलवेज पॉजिटिव टर्म आया मतलब, सही बात है, एक और डी आए कहां से, ये कोई क्वाड्रेटिक थोड़ा ना लिखी है x में, ये तो x1 x2 दोनों टर्म्स लिखे हुए हैं, वो मेरा बोलने का तरीका है। x2 के स्क्वायर से डिवाइड कर लो ना, x1 बाय x2 को t रख देना, t स्क्वायर प्लस t प्लस 1 बन जाएगा, दिख गया, खत्म हो गई बात। अरे तो t स्क्वायर प्लस t प्लस 1 क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा ना, तो हो गई ना बात खत्म, हमेशा पॉजिटिव, तो जीरो कभी आएगा ही नहीं ना। आगे बढ़ते हैं, तो ये तीनों फंक्शन जो हमने देखे कि 1 1 है और अत्यंत ही सरल थे ना,